Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we will discuss next lesson. Lesson number 11, books of original entry cash book. The part number first. कैश बुक का आज हम लेसन नया स्टार्ट कर रहे हैं. कैश बुक क्या है? देखिए, कैश इज द मेन, जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी हमारी फाइनेंशियल होती है, कैश से रिलेटेड होती है. तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेसन है कैश बुक का, और बहुत ही, मैं बार बार कहता हूँ, ईजियर लेसन है कैश बुक. तो कैश बुक करने से पहले सबसे पहले देखिए, हमने कहा कि हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं, कई बिजनेस स्मॉल होते हैं और कई बिजनेस हमारे लार्ज साइज़ के होते हैं. जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो कैश बुक नहीं बनाते हैं, वो सारी एंट्री अपनी सिंप्लिसिटी जर्नल में ही कर लेते हैं. लेकिन जो लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं उनकी जो एंट्री होती है स्पेशल जर्नल्स, मीन्स उनको और भी बुक्स बनानी पड़ती है. तो उनमें कौन कौन सी बुक है जर्नल के अलावा जो मेन बनानी पड़ती है, उनके बारे में डिस्कस. सबसे पहले फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कैश बुक इज द सब्सिडरी बुक एंड द मेन प्रिंसिपल बुक्स. कैश बुक. सेकेंड, परचेज बुक. थर्ड, सेल बुक. फोर्थ, परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है. एंड फिफ्थ, सेल्स रिटर्न बुक. आल्सो यू मे बी द रिटर्न इनवर्ड आल्सो. एंड सिक्स्थ, बिल रिसीवेबल बुक. सेवंथ, बिल्स पेबल बुक. तो दीज आर द 7 बुक्स, और दोज आर नॉट ए प्रॉपर. अगर जो किताब नहीं आता उसके लिए हम बनाते हैं जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर मीन्स दैट जिनका पर्टिकुलर स्थान नहीं मिला इन 7 बुक्स में, 7 में होने के बाद भी नहीं मिला, तो वो सारी जर्नल प्रॉपर में चली जाती है. ओके, तो कैश बुक आज हम इस बुक के बारे में पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ईजियर है. कैसे बनाई जाती है आज इसके बारे में पढ़ेंगे. इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैश बुक में क्या क्या लिखा जाता है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे. चलो जी, कैश बुक अपने कहा कि बहुत ही एक मेन इम्पोर्टेंट बुक है. कैश बुक का चलो हम लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेट, फिर धीरे धीरे जो भी बातें इसमें आती रहेंगी हम बताते रहेंगे. इन द बुक्स ऑफ, किसकी किताब बना रहे हो आप, नाम कैश बुक. ओके, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट. एक साइड ये हुई डेट, पर्टिकुलर्स नोटेड करना, वाउचर नंबर LF लेजर पोलियो संख्या, अमाउंट इन रुपीज़. ओके, ये साइड है रिसिप्ट. ऐसे सेम ये रिसिप्ट है तो ये साइड है पेमेंट. फिर वही डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट. पर्टिकुलर्स V है वाउचर नंबर, LF लेजर पोलियो, अमाउंट इन रुपीज़. ओके, तो दीज आर द बुक्स फॉर्मेट. कैश बुक के फॉर्मेट से आप वाकिफ़ हो गए. एक बार फिर दोबारा रिवीजन पे डालता हूँ कैश बुक के फॉर्मेट को कैसे बनाया जाता है. ये डेट है, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF प्रेस संख्या लेजर पोलियो की, अमाउंट एंड डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट. द सेम व्हाट इज द, ये द रिसिप्ट, हियर इज द पेमेंट. ओके, तो अंडरस्टैंड, आप कैश बुक के फॉर्मेट से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए होंगे. एक सिंपली बात करते हैं हम. रिसिप्ट माने क्या है? प्राप्त होना. पेमेंट का मतलब क्या होता है? भुगतान करना. आपके पास जो भी आए कैश वो इधर लिखना है, आपके पास जो भी जाए कैश वो इधर लिखना है. ओके, फॉर्मेट से आप वाकिफ़ हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, फॉर्मेट के अतिरिक्त एक दो बातों पर मैं चर्चा करता हूँ. देखो,
नोट करना। नंबर 1, कैश बुक कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगी, एवरी टाइम शोन इन द डेबिट बैलेंस। कैसे, क्यों? आपके पास 100 रुपये हैं जेब में, कितने रुपए खर्च कर सकते हैं? आप 100 ही कर सकते हैं। ये डेबिट बैलेंस था, खर्च ये हुआ तो आप 0 पे आ सकते हैं, मतलब एक भी पैसा नहीं हो सकता। आप 101 रुपये खर्च नहीं कर सकते। तो इसलिए कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, ना कि क्रेडिट। कैश का कैश कॉलम, कौन सा कॉलम? कैश कॉलम। कैश बुक हाउ मेनी टाइप्स, ये कितने टाइप्स की होती है? 1 सिंगल कॉलम, नंबर 2 डबल कॉलम, नंबर 3 ट्रिपल कॉलम, नंबर 4 पेटी कैश बुक। दीज आर द 4 टाइप्स। बट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। ओनली सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल एंड पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम केवल एक ही खाना अमाउंट का, डबल में 2 खाने आएंगे, एक कैश का एक बैंक का, और पेटी कैश बुक में जिसमें 5 खाने बनेंगे, 5 कॉलम्स बनेंगे। पेटी का मतलब होता है जो मेन कैशियर होता है वो अपने सब कैशियर को कुछ पैसे दे देता है, जो अलग अलग पैसे खर्च करता है उसे पेटी का, इसको फुटकर कहते हैं। जैसे रुपए को छोटे छोटे भागों में बांट देना, ऐसे ही छोटे छोटे खर्चों के लिए कैशियर की नियुक्ति कर दी जाती है, उसे पेटी कैश बुक के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया, कैश बुक इज द 4 टाइप्स, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड पेटी कैश बुक। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से सिंगल कॉलम कैश बुक समझ में भी आ जाएगी। ईजियर है समझना सिंगल कॉलम कैश बुक को, केवल देखना ध्यान से, मैं केवल क्या लिखूंगा नोटेड कर लेना। जो कुछ आ रहा है वो इधर, जो कुछ आ रहा है वो इधर, जो जा रहा है वो इधर, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हमारे पास बैलेंस है नोटेड करना, तो आप लिख लेना यहाँ पर 2 बैलेंस BD, यहाँ ब्रोट डाउन होगा तो यहाँ कैरी डाउन होगा, CD यहाँ BD बन जाता है। इसमें कैश बुक में कभी भी ये ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, या बराबर बराबर हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कंपनी बिजनेस विद कैश, रुपए लगाए, बिजनेस में रुपए आए, लो आए तो 2 कैपिटल। कितने रुपए लगाए इसने बिजनेस में? 20,000 रुपये। इनमें कुछ नहीं लिखा जाता है। बोट गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा, अरे माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, परचेज। कितने का माल खरीदा इन्होंने? 5,000 रुपये का। कुछ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ जो आ रहा है वो इधर लिखूंगा, जो जा रहा है वो इधर लिखूंगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचूंगा पैसा आएगा। टू सेल, कितना आ रहे हैं? 4,000 रुपये। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम द रवि ऑन द क्रेडिट। ध्यान रखना कैश बुक में क्रेडिट की कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे नाम से ही कैश, केवल कैश ट्रांजैक्शन, आ रहा है तो इधर, जा रहा है तो इधर। तो रवि वाली क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन 10,000 की नहीं की जाएगी। पेड टू रवि, रवि को दिए, पैसा जाएगा। कितना दिया रवि को, भुगतान किया 7,000 का। नेक्स्ट, कैश सेल, नगद बेचा, रुपए आएंगे। कितना रुपए आया कैश सेल करने पर? आपके पास आए 8,000 रुपये। समझ में आ रहा है? एक बार फिर बताता हूँ। सवाल में जो आ रहा है वो इधर, जो जा रहा है इधर। कैपिटल मैंने लगाई, बिजनेस में 20,000 रुपये आए। नगद माल बेचा 4,000 रुपये का, फिर नगद बेचा 8,000 रुपये का। खरीदा माल, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। रवि को दिए तो पैसा जाएगा। तो 5 ट्रांजेक्शन क्लियर होगी। नेक्स्ट,
परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा भाई, परचेज नहीं फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स होती तो फर्नीचर लिखेंगे ना कि परचेज। कई स्टूडेंट कहते हैं परचेज आए थे, परचेज क्यों नहीं लिखा? परचेज केवल गुड्स में लिखते हैं, माल जो खरीदा जाता है, जिसको बेचा जाता है। ये आपकी एसेट्स हैं, और एसेट्स कितनी खरीदी आपने? 6000 की। नेक्स्ट, पेड वेजेस, आप किराया दिया, सॉरी मजदूरी दी, मजदूरी देंगे तो पैसा तो जाएगा। बाई वेजेस, कितनी मजदूरी दी आपने? वेजेस हमने पेड की है आपको 380 रुपये की, चलो जी 380। उसके बाद पेड रेंट, किराया दिया, बाई रेंट 400 रुपये। किराया देने के बाद क्या कहा? रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला भाई, पैसा आ गया। टू कमीशन, कितना कमीशन रिसीव्ड हुआ आपको? 600 रुपये का। उसके बाद विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। अब देखो पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल मीन्स ड्राइंग। बिजनेस में जब पर्सनल निकाला जाता है तो उसे ड्राइंग वर्ड से डिनोट करते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉन, पर्सनल यूज़। कितना विड्रॉन किया बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल के लिए? 1000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट, सैलरी पेड, कितना दिया सैलरी? 900 रुपये, जाएगा आपके पास। हे द सैलरी 900। सवाल की सारी एंट्रियाँ होगी, डेट को यहाँ लिखना है आपने, डेट यहाँ लिखनी है, ठीक है। राइट डाउन द डेट्स आर हियर। जो भी मैंने लिखा आया वो इधर, गया इधर। एक बार फिर मैं रिपीट पे डाल देता हूँ, ध्यान से देखना। कैपिटल लगाई, पैसा आया। सेल्स, माल बेचा, पैसा आया, सेल आया। कमीशन रिसीव्ड आया, गया। माल खरीदा, पैसा गया। रवि को दिए, पैसा गया। फर्नीचर खरीदी, पैसा गया। वेजेस दी 380, पैसा गया। रेंट दिया 400 रुपये गए। ड्राइंग्स 1000 रुपये विड्रॉन किए, पैसा गया। सैलरी पेड की 900 गया। आपको सारा समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? ये साइड हमेशा ज़्यादा होगी कैश बुक के सिंगल कॉलम में। देखिए पहला कंसेप्ट बढ़ रहे हैं, सिंगल, केवल एक ही कॉलम है, एक, ओनली कैश कॉलम। मेरे पास क्या है? जोड़ कर लो। जोड़ते समय डबल निशान, 20 और 4 24 और 32,600। 32,600 में ये जोड़ कर घटा देंगे। 5 और 7 12 और 6 18, 18 1 19, 19 1 20, 20,300, 20,680। देखिए साइड में लिख लीजिए 32,600, और यहाँ पर कितना जोड़ आया था? 12 6 18, 19 और 20, 20,680। इसमें से इसको घटा दीजिए। घटाने के बाद हमारे पास आए 11,920। 2 9 1 1, 11,920। आप यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD 11,920 जोड़ बराबर 32,600 और 32,600, दोनों का जोड़ आमने सामने होना चाहिए। क्या जी? हाँ नहीं था, मत लिखो ना, हमेशा जोड़ क्या होगा आपका आमने सामने होना चाहिए। बुक में जब करें आप अपनी नोटबुक में, जोड़ हमेशा सामने। यही बाई बैलेंस CD अगले साल क्या बनेगा बताओ डियर स्टूडेंट्स? 2 बैलेंस BD। ये वाला बैलेंस यहाँ आ जाएगा और बिजनेस हमारा निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। आई होप दैट आपको फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्या हुआ है? दिस साइड द रिसिप्ट, दिस इज द पेमेंट। जो कुछ आया है वो आपने इसमें लिख दिया, जो कुछ गया है वो सारा इसमें लिख दिया। इसका जोड़ 32,600, इसका जोड़ 20,680, 11,920 का हमारा बैलेंस आया। कैश बुक फिर बता देता हूँ, कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगी। ये साइड हमेशा ज़्यादा होगी, या तो ये बराबर हो सकती है या ये हमेशा ज़्यादा और ये हमेशा कम होगी। ओके चलो जी, अब हम आते हैं आपके होमवर्क के ऊपर। होमवर्क में क्या करना है आपने? बेसिकली कंसेप्ट के बारे में आपने पढ़ना है, रीड करना है। होमवर्क
आपने रीड करना है लेसन नंबर 11 को। ओके, इलस्ट्रेशन फर्स्ट आपने प्रैक्टिस नोटबुक में, और केवल एक ही एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आपने फेयर नोटबुक में करना है। बहुत ही इजी काम है। डे टू डे अगर मेरे साथ चलेंगे आप आसानी से अपने लेसन को कंप्लीटेशन बोर्ड पर ला कर रखेंगे। प्लीज़ अपने वीडियोस जो भी आते हैं उनको देखें। एक डियर स्टूडेंट्स, आप लाइव सेशंस में नहीं आ रहे हैं तो इसलिए प्लीज़ टेक सीरियसली। हर स्टूडेंट्स लाइव सेशन में आए, आपके पास लिंक भेजा जाता है, गूगल मीट आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो प्लीज़ अकॉर्डिंग टू टाइम हर टीचर के लाइव सेशंस को आप प्लीज़ ज्वाइन करें, अपना होमवर्क करें। कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9416586639। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।